हेलो प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज अपन स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर का जो नाम है अपना वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पहले अपन आज के वीडियो में अपन चैप्टर का इंट्रो पढ़ेंगे। किस चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें अपने को पढ़नी है, कौन कौन से मेथड्स अपने को सोल्व करने हैं, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, टू वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे कैसे अपन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक वर्ड पिक करता हूँ यहाँ से जो है इक्वेशन। ठीक है, जनरली मीनिंग समझते हैं कि इक्वेशन क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और फिर मैं पूछता हूँ क्या एक इक्वेशन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर इक्वेशन होगा तो उसके LHS और RHS दोनों पार्ट में कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए। तो ये इक्वेशन नहीं है तो फिर ये क्या है? तो ये है सिर्फ एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है ये? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में भी क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है सर? तो लास्ट ईयर ही हमने क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि पॉलिनोमियल जो होता है उसको दो टाइप में कैटेगराइज किया था हमने। एक हमने देखा था उसको डिग्री के अकॉर्डिंग, एक डिग्री के अकॉर्डिंग पार्ट पढ़ा था, एक पढ़ा था टर्म के अकॉर्डिंग। अगर डिग्री के अकॉर्डिंग अगर अपन पॉलिनोमियल के पार्ट देखें तो डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल के पार्ट होते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक होता है और क्यूबिक होता है। और वही टर्म के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो टर्म के अकॉर्डिंग मोनोमियल होता है, बाइनोमियल होता है और ट्राइनोमियल होता है। ये उसके डिग्री और टर्म के अकॉर्डिंग पार्ट होते हैं। तो पहली बात होती है इक्वेशन क्या होता है। सर इक्वेशन ऐसा कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, इक्वल लगा होगा, LHS और RHS दोनों तरफ कोई ना कोई वैल्यू होगी। अभी जो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 जो मैंने लिखा, ये अपना एक प्रॉपर इक्वेशन है। और इसको अपन क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, जो आपको सेकंड और फोर्थ चैप्टर दोनों में पढ़ना पड़ेगा। अगर इक्वल नहीं लगाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इतना ही रहेगा, तो ये क्या है? इक्वेशन नहीं है। ये सिर्फ एक पॉलिनोमियल है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इक्वल लगाते ही क्या हो जाएगा? इक्वेशन हो जाएगा। ओके, फिर अपन बात करते हैं टू वेरिएबल्स की कि सर टू वेरिएबल्स का मीनिंग क्या होता है। जैसे मैं इक्वेशंस में अपन जनरली यूज करते हैं, अपन एक्स हुआ, वाई हुआ, टी हुआ, यू हुआ, वी हुआ, ये सब अपने क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। और इस चैप्टर में जो अपने को पढ़ना पड़ेगा उसमें इक्वेशन में कितने वेरिएबल होंगे? टू वेरिएबल होंगे। ये अपन ने इंट्रोडक्शन 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। 9th क्लास में भी हमने एक चैप्टर देखा था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सेम यही हेडिंग का चैप्टर हुआ करता था। ठीक है, लेकिन वहां पे इसको सोल्व करने के मेथड्स नहीं थे। इस चैप्टर में अपन इस टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए मेथड्स भी पढ़ेंगे। कौन कौन से मेथड अपने को पढ़ने होते हैं? सर एक मेथड अपन पढ़ते हैं ग्राफिकली, जिसमें अपन ग्राफ ड्रॉ करेंगे। फिर उसके बाद एल्जेब्रिकली मेथड पढ़ते हैं। एल्जेब्रिक में दो टाइप होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, एलिमिनेशन होता है। अपन बाद में जैसे जैसे आगे चैप्टर में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अपन डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तो टू वेरिएबल्स का जनरल मीनिंग क्या हुआ सर? एक इक्वेशन दिखेगा। कैसा दिखेगा? इक्वेशन ऐसा दिखेगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये कौन सा इक्वेशन है? ये है टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट। कौन सा फॉर्मेट है ये? स्टैंडर्ड फॉर्मेट किसका? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, जिसमें आपको नंबर ऑफ वेरिएबल कितने दिखेंगे? दो दिखेंगे सर। जैसे अभी मैंने जो इक्वेशन लिखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसमें वेरिएबल क्या क्या है? एक्स वेरिएबल है और वाई वेरिएबल है। ए बी सी की बात भी साथ में कर लेते हैं। ए बी सी क्या है? ए जो है ये है अपना कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी भी कोफिशिएंट ऑफ वाई, एंड सी क्या है? अपना कांस्टेंट है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है किसका? टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का। फिर बात करते हैं कि लीनियर क्या होता है। लीनियर अभी देखो, अभी अपन ने यहाँ पे पढ़ा था, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसको डिग्री के अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया हुआ हो और जिसकी डिग्री 1 हो। डिग्री कितनी हो? 1 हो। डिग्री 1 होने का मतलब उसकी जो हाईएस्ट पावर जो है वो अपने को कितनी मिलेगी? 1 मिलेगी। ठीक है, जैसे मैं कुछ आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने लिखा 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 10। ये क्या है? 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 10। ये है लीनियर इक्वेशन ही है, लेकिन कौन सा है ये? 1 वेरिएबल है। सर लीनियर इक्वेशन कैसे? देखो भाई, इसमें वेरिएबल क्या है? x वेरिएबल है, और वेरिएबल की डिग्री कितनी है? 1 है। डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी है? 1 है। तो ये इक्वेशन भी कौन सा है? लीनियर है। अब ये लीनियर में भी कौन सा है? 1 वेरिएबल है। कौन सा है? 1 वेरिएबल। अपने को कौन से पढ़ने हैं? टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, यानी कि दो वेरिएबल होंगे और दोनों की ही जो हाईएस्ट पावर होगी, जो डिग्री होगी, वो कितनी रहेगी? 1 रहेगी। और पेयर का मीनिंग क्या होता है? पेयर सर इक्वेशन जो मिलेंगे वो अपने को दो मिलेंगे। कैसे? जैसे एक इक्वेशन मिलेगा a1x प्लस b1y
प्लस सी वन इक्वल्स टू जीरो, एक मिलेगा ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल्स टू जीरो। ऐसे क्या मिलेगा अपने को? पेयर मिलेगा। क्या मिलेगा? पेयर। तो ये क्या है? टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का पेयर है। अब इसको सोल्व करने के लिए जो मेथड्स अपने को पढ़ने होते हैं, इसमें सबसे पहला मेथड जो अपन पढ़ेंगे वो पहला मेथड अपना कौन सा? ग्राफिकली मेथड। अब ग्राफिकली मेथड पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ जनरल सी कुछ चीजें बता देता हूँ। क्या? कि जो ग्राफिकली मेथड अपन पढ़ते हैं, तो ग्राफिकली मेथड में एक टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन के लिए मेरे को दो इक्वेशन गिवन होंगी। अब वो दोनों इक्वेशन को जब ग्राफ में अपन प्लॉट करेंगे तो ग्राफ में कैसा बिहेव करेंगी? तीन टाइप से कर सकती हैं। कैसे कैसे? वो इंटरसेक्ट कर सकती हैं, वो कोइंसिडेंट हो सकती हैं, या फिर वो पैरेलल हो सकती हैं। हमें पता कैसे चलेगा? बड़ा सिंपल सा काम है, देखो। जैसे फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन लिया है यहाँ पे अपन ने, x माइनस टू वाई इक्वल्स टू जीरो। एक इक्वेशन लिया 3x प्लस फोर वाई माइनस ट्वेंटी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है। करना क्या है हमें? हमें कुछ नहीं करना, सिंपल सा काम है। हमें ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू और सी वन अपॉन सी टू के रेशियोज फाइंड करने हैं। किसके रेशियो फाइंड करने? ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू और सी वन अपॉन सी टू। अब ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू क्या है? जो फर्स्ट वाला इक्वेशन जो हमारा रहेगा उसमें x का जो कोफिशिएंट है उसको अपन a1 कहेंगे। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में x के इनटू में कितना है? यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं होता तो उसको अपन 1 करते हैं। तो 1 अपने लिए किसकी वैल्यू हो गई थी? a1 की वैल्यू हो गई थी। तो मैं अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए, इस फर्स्ट वाले टॉपिक के लिए अगर मैं a1 की वैल्यू फाइंड करूँ तो वो कितनी होगी? 1 अपॉन a2 क्या है? इसी सेकंड इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वो अपने लिए a2 का काम करेगा, जो कि कितना है? 3 है। b1 की बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ y जो है वो b1 होगा फर्स्ट इक्वेशन का और b2 होगा सेकंड इक्वेशन का। तो फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट कितना है? -2। तो b1 की वैल्यू होगी -2। b2 की वैल्यू कितनी हुई? 4। कांस्टेंट जो होगा अपने लिए क्या होगा? c होगा। तो फर्स्ट वाले में कांस्टेंट कितना है? 0 है। और सेकंड में कांस्टेंट कितना है? -20 है। तो ये अपने लिए c1 की वैल्यू हुई और ये अपने लिए c2 की वैल्यू हुई। अब इसको अपन सोल्व करके देखते हैं। देखो, क्या ए वन अपॉन ए टू और बी वन अपॉन बी टू आपस में इक्वल है? सर, ए वन अपॉन ए टू बन रहा है 1/3 और बी वन अपॉन बी टू बन रहा है माइनस का 2/4। अगर मैं इसको और भी सोल्व करता हूँ तो ये 2 के टेबल से कट आउट हो जाता है 1 टाइम, ये 2 के टेबल से कट आउट हो जाता है 2 टाइम। तो ये क्या बनेगा? 1/3। ये क्या बनेगा? माइनस का 1/2। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है। तो यहाँ से क्या पता चला? यहाँ से ये पता चला सर कि इफ ए वन अपॉन ए टू इक्वल नहीं है बी वन अपॉन बी टू के, जो कि यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है, ए वन अपॉन ए टू इक्वल नहीं है बी वन अपॉन बी टू के, तो ये दोनों लाइन ग्राफ में आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। कैसे करेंगी? ग्राफ का एक जनरल फॉर्मेट आप सब लोगों ने देखा, 9th क्लास में हमने पढ़ा था। सर, ये होता है ओरिजिन अपना, ये एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई होता है, ये वाई डैश होता है, ये जीरो हुआ। फिर इधर अपन पॉइंट लेते हैं 1 2 3, ऐसे ऐसे ऐसे। इधर -1 -2 -3 ये पॉइंट होते हैं। यहाँ 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, ऐसे ऐसे। इधर -1 -2 -3 ऐसे ऐसे पॉइंट्स होते हैं। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन होगा उसका मीनिंग क्या होगा? मान लो सपोज दैट x माइनस टू वाई इक्वल्स टू जीरो को मैं ग्राफ पे प्लॉट करूं और उसकी लाइन कुछ ऐसे चली जाए। ठीक है। और सेकंड इक्वेशन की लाइन मान लो, होगा नहीं ऐसा, मान लो ऐसा कुछ चली जाए, तो ये दोनों लाइन ग्राफ में आपस में एक दूसरे को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये वाली जो सिचुएशन बनेगी ये होती है कौन सी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है। और ये इंटरसेक्ट कर रही है नहीं ग्राफ पे, नहीं कर रही है, कैसे पता चलेगा? इनके रेशियोज से। कैसे? ए वन अपॉन ए टू और बी वन अपॉन बी टू आपस में क्या होंगे? इक्वल नहीं होंगे। अगर ए वन अपॉन ए टू और बी वन अपॉन बी टू आपस में इक्वल नहीं है तो डेफिनेटली वो दोनों इक्वेशन ग्राफ में आपस में एक दूसरे को क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी। सेकंड सिचुएशन देखते हैं। देखो, इक्वेशन है 2x प्लस थ्री वाई माइनस नाइन इक्वल्स टू जीरो। ए वन का वैल्यू कितना हुआ? 2 हुआ। ए टू का कितना हुआ? 4 हुआ। बी वन की वैल्यू कितनी है? 3 है। बी टू की वैल्यू कितनी है? 6 है। सी वन की वैल्यू -9। सी टू की वैल्यू -18। रेशियो फाइंड करते हैं। देखो, ए वन अपॉन ए टू कितना हुआ? 2/4। बी वन अपॉन बी टू करता हूँ, कितना हुआ? 3/6। सी वन अपॉन सी टू करता हूँ, कितना हुआ? माइनस का 9/-18। सोल्व करता हूँ। 2 की टेबल से कट आउट होता है 1 टाइम,
2 के टेबल से कट आउट होता है 2 टाइम, 3 के टेबल से 1 टाइम, 3 के टेबल से 2 टाइम, माइनस से माइनस खत्म हुआ, 9 के टेबल से 1 टाइम, 9 के टेबल से 2 टाइम। यहाँ से A1/A2 कितना मिला 1/2, B1/B2 भी कितना मिला 1/2, C1/C2 कितना मिला 1/2। तीनों ही रेशियोज आपस में क्या है, इक्वल है। और जब A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों ही रेशियो जब आपस में इक्वल होंगे तो लाइन कैसे बिहेव करेंगी ग्राफ में, कोइंसिडेंट लाइन होंगी। कोइंसिडेंट लाइन क्या होता है, मान लो अगर एक लाइन ऐसे जा रही है तो दूसरा लाइन भी इसके एग्जैक्टली ऊपर से ही जाएगा, ठीक है। ये होती है कोइंसिडेंट लाइन। और ये कब कब बनती है, ये जब तीनों ही रेशियोज आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड टॉपिक देखो, इक्वेशन है x+2y-4 = 0। a1 की वैल्यू कितनी है 1, रेशियोज फाइंड करेंगे अपन सीधा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ A1/A2, A1 कितना मिलेगा यहाँ से 1 मिलेगा, ओके। A2 कितना मिलेगा 2 मिलेगा, डन। B1 कितना है +2, B2 कितना है +4। तो मैं साथ में B1/B2 भी फाइंड कर लेता हूँ जो कि 2/4 है। C1/C2 कितना मिलेगा, C1 की वैल्यू है -4, C2 की वैल्यू है -12। तो ये कितना हो जाएगा -4/-12। माइनस से माइनस कट आउट हुआ, 4 के टेबल से 1 टाइम, 4 के टेबल से 3 टाइम, 2 के टेबल से 1 टाइम, 2 के टेबल से 2 टाइम। रेशियोज क्या मिले 1/2 इक्वल्स टू 1/2 नॉट इक्वल्स टू 1/3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर A1/A2 और B1/B2 तो क्या है, इक्वल हैं, बट C1/C2 इनके इक्वल नहीं है। और जब ये वाला कंडीशन बनेगा कि A1/A2 B1/B2 इक्वल होंगे, C1/C2 इनके इक्वल नहीं होगा, तो लाइंस कैसी होंगी, दोनों पैरेलल लाइन होंगी। इसका मतलब अगर ये ग्राफ हुआ फॉर एग्जांपल और इसको अगर मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं, सर दोनों ही लाइनें ग्राफ में आपस में एक दूसरे के पैरेलल चली जाएंगी, ठीक है। अब बात करते हैं इनके सॉल्यूशन की। कैसे, ग्राफ में लाइंस जितने पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी उतने ही उसके सॉल्यूशन होते हैं। बात करते हैं फर्स्ट वाली कंडीशन की। अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है यानी कि ऐसे ड्रॉ हो रही है दोनों आपस में, कितने पॉइंट पे टच कर रही है भाई, सिर्फ एक पॉइंट पे टच हो रही है सर, तो इसके सॉल्यूशन भी कितने होंगे, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। कोइंसिडेंट लाइन देखो, कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है सर, एक के ऊपर से एक होते हुए जाती है। ये दोनों लाइंस आपस में कितनी जगह टच कर रही हैं सर, ये तो इनफाइनाइट पॉइंट्स पे आपस में एक दूसरे को टच कर रही हैं, तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। थर्ड बात करते हैं पैरेलल लाइन की। पैरेलल लाइंस जो होती हैं वो ग्राफ में आपस में एक दूसरे को कितने पॉइंट पे टच करती हैं सर, ये तो कहीं भी टच नहीं करती हैं। टच ही नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन भी नहीं होंगे। तो जो लाइन पैरेलल होती हैं उसके सॉल्यूशन कितने होते हैं, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। तो इससे अपने को क्या पता चला, इससे अपने को पता चला कि सर जो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी उसके सॉल्यूशन कैसे होते हैं, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन होता है। जो कोइंसिडेंट लाइन होती है उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। और जो पैरेलल लाइन होती है उसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। इंटरसेक्टिंग लाइन का कैसे पता चलेगा सर, रेशियो से पता चलेगा। A1/A2 इक्वल नहीं है B1/B2 के, तो लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग है। A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, इक्वल है C1/C2 के, कैसी लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है। A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल नहीं है C1/C2 के, तो लाइन कैसी है, पैरेलल लाइंस हैं। आगे अपन जैसे जैसे फर्दर पढ़ेंगे, इसको क्वेश्चंस करेंगे, तो क्वेश्चंस में अपन ग्राफ ड्रॉ करके भी देखेंगे कि कैसे कैसे ग्राफ ड्रॉ होता है, पैरेलल लाइंस कैसे बनती हैं, कोइंसिडेंट कैसे बनती हैं। ये अपना चैप्टर का जनरल इंट्रोड था कि कैसे कैसे अपने को इसमें इक्वेशंस मिलेंगी, कैसे इक्वेशन सोल्व करनी है अपने को, इंटरसेक्टिंग कब होंगी, कोइंसिडेंट कब होंगी, पैरेलल कब होंगी, कब सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं। अभी अपन आते हैं एक्सरसाइज 3.1 पे। तो एक्सरसाइज 3.1 में अपने को क्या पढ़ना है, एक्सरसाइज 3.1 में अपने को टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का सोल्व करने का ग्राफिकली मेथड पढ़ना है, जो कि इतना ज्यादा हार्ड नहीं है, इजी सा काम है। तो अपन आते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये अपने पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा मैंने, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड दैट सॉल्यूशन ग्राफिकली। कह रहा है कि एक वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, पहले आपको इसका इक्वेशन बनाना है और इक्वेशन बनाने के बाद इसको अपने को क्या करना है, ग्राफिकली मेथड से सोल्व करना है। तो चलो आइए अपन स्टार्ट करते हैं। मैंने क्वेश्चन पढ़ता हूँ।
क्वेश्चन कह रहे हैं 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, यानी कि क्लास 10th में टोटल कितने स्टूडेंट है? 10 स्टूडेंट हैं। अब उसमें से कह रहा है कुछ क्या है, गर्ल्स है और कुछ क्या है, बॉयज हैं। क्या हमें पता है नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं? नहीं पता। तो सबसे पहले तो अपन लेट कर लेते हैं। लेट क्या करते हैं? मैं लेट करता हूँ। बॉयज तो कितने हैं? एक्स। और गर्ल्स कितने हैं भाई? वाई। फिर कह रहा है टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 10। तो एक इक्वेशन तो यहीं से बन गया। मैं लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुआ, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ये मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना। कैसे बना? क्वेश्चन कह रहा था कुछ बॉयज हैं कुछ गर्ल्स हैं, लेकिन दोनों मिला के 10 है। तो मैंने बॉयज कितने लेट किए? x। गर्ल्स कितने लेट किए? y। और x प्लस वाई दोनों मिला के कितने हो गए थे? 10। ये मेरा कौन सा इक्वेशन है? इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पार्ट इन मैथमेटिक क्विज, इन्होंने एक मैथमेटिक क्विज में पार्ट लिया। ओके। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यहां से ध्यान से पढ़ो। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यहां से क्या पता चला कि गर्ल्स जो है वो बॉयज से क्या है? 4 मोर देन है। यहां से इक्वेशन कैसे बनाएंगे? ध्यान से देखना। क्या x और y दोनों आपस में इक्वल हैं? नहीं है सर। क्यों नहीं है? क्योंकि बॉयज कितने थे? x। गर्ल्स कितने हैं? y। दोनों इक्वल नहीं है, लेकिन अपन इक्वल बना सकते हैं। कैसे? क्वेश्चन कह रहा था नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन, यानी कि जो y है, जो गर्ल्स हैं, ये ऑलरेडी 4 मोर देन है। अगर मैं इसमें से 4 माइनस कर दूं तो क्या वो x के इक्वल नहीं हो जाएगा क्या? तो या फिर इसी को अपन ऐसे भी कर सकते थे, सर अगर मैं x में 4 प्लस कर दूं तब क्या ये y के इक्वल नहीं हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। तो एक इक्वेशन अपन यहाँ से बनाते हैं। अपन क्या करते हैं, y को LHS ले आते हैं, 4 को उधर भेज देते हैं। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू -4। ये क्या बना? इक्वेशन नंबर सेकंड बन गया। ठीक है, एक इक्वेशन मेरे पास ये है, एक इक्वेशन मेरे पास ये है। दोनों कौन सी इक्वेशन है? टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है। सॉल्व करने का कौन सा मेथड पढ़ना है? क्वेश्चन कह रहा है कि इनकी सॉल्यूशन बताने अपने को कैसे, ग्राफिकली सॉल्यूशन बनाते हैं। अब अपन ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। अगर मुझे किसी भी एक लाइन को ग्राफ में प्लॉट करना है तो उस लाइन के एटलीस्ट मेरे पास 2 पॉइंट होने चाहिए, 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट होने चाहिए, तो ही मैं उसको ग्राफ पे प्लॉट कर सकता हूँ, अदरवाइज नहीं कर सकता। एटलीस्ट 2 होने चाहिए, ज्यादा तो कितने भी ले सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 2 तो होने चाहिए। पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? बड़ा आसान सा तरीका है। जिस भी इक्वेशन को मुझे ग्राफ पे प्लॉट करना है उस इक्वेशन के लिए अपन एक बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, या मैं लिखता हूँ x या मैं लिखता हूँ y। अब क्या करेंगे, x और y में से किसी भी एक की वैल्यू मैं मेरी इच्छा से लेट करूंगा, सोल्व करके दूसरे की वैल्यू आने दूंगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं y की जगह 4 लेट कर लेता हूँ। कितना लेट करता हूँ? 4। तो मैंने y के सामने लिखा 4। y की वैल्यू अगर 4 लेता हूँ, यहाँ पुट करता हूँ, देखो क्या बनेगा, x प्लस 4 इक्वल्स टू 10। 4 उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। और x की वैल्यू कितनी मिल गई अपने को? 6। यहाँ पुट कर देते हैं कि अगर y की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू कितनी है? 6। दूसरा पॉइंट लेते हैं। इस बार मैं y की वैल्यू 5 पुट कर देता हूँ यहाँ पे। x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 वाला इक्वेशन में y की जगह पुट कर रहा हूँ मैं 5। तो इक्वेशन क्या बनेगा? ये बनेगा x प्लस 5 इक्वल्स टू 10। 5 उधर भेज देंगे, 5 उधर जाके माइनस का हो गया। और 10 माइनस 5 कितना बचा? 5। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 5। इसका मतलब क्या हुआ सर, y की वैल्यू भी 5 लिया था और x का वैल्यू भी कितना आ गया? 5 आ गया। यहाँ से 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे मिल गए। कैसे? फर्स्ट वाला पॉइंट मुझे मिला 6,4। सेकंड वाला पॉइंट मुझे मिला 5,5। अब मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। अब अपन ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये अपना x एक्सिस है, ये अपना x डेश है, ये y एक्सिस है और ये y डेश है। ये अपना क्या है? ओरिजिन। ये मैं लिया 1 2 3 4 5 और 6 तक ले लेते हैं। एज सुने आगे चलते जाएंगे। इधर मैं लेता हूँ -1 -2 -3 -4। एच सुने छोड़ देंगे। इधर लिया मैंने 1 2 3 4 5
फिर 6 तक ले लेंगे। इधर अपन लिया -1, -2, -3, -4, ऐसे ऐसे छोड़ दिया। देखो फर्स्ट वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या थे, 6,4। अब 6,4 को ग्राफ पे कहाँ कैसे प्लॉट करेंगे सर? सबसे पहले x की वैल्यू देखो कितना है, 6, और x की वैल्यू प्लस का 6 कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, ठीक है। अब y का वैल्यू देखो कितना है, 4। अब y का वैल्यू प्लस है तो मैं यहाँ से ऊपर की ओर जाऊंगा, माइनस है तो नीचे की ओर आऊंगा। अब y का वैल्यू अपने पास +4, तो मैं यहाँ से ऊपर जाऊंगा, और जहां मेरा 4 है उसके सामने आके मैं इसे मार्क कर दूंगा, ठीक है। यानी कि ये मेरा वो पॉइंट है जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 6,4। ओके। सेकंड पॉइंट अपना कितना है, 5,5। एक्स का वैल्यू भी कितना है, 5 है। वाई का वैल्यू भी कितना है, 5 है। तो पहले एक्स पे आएंगे, 5 पे गए, फिर ऊपर वाई की ओर जाएंगे जाएंगे जाएंगे, और जहाँ 5 आएगा वहां आके अपन क्या कर देंगे, पिक कर देंगे, ठीक है भाई। तो ये अपना वो पॉइंट है जिस पॉइंट की कोऑर्डिनेट कितने हैं, 5,5 है। ड्रॉ कर देता हूँ और लिख देता हूँ यहाँ पे 5,5। अब दोनों को मैं स्केल रख के यहाँ से ज्वाइन करवा दूंगा, ये लो, ज्वाइन करवा दिया, ठीक है। तो ये जो लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन है x + y = 10। आगे भी अपन बढ़ा सकते हैं, पर जितना अपन को बढ़ाना हो उतना अपन बढ़ा लेंगे। लाइन है तो मुझे दोनों तरफ एरो दिखाना ही पड़ेगा। अब आते हैं सेकंड इक्वेशन पे। और सेकंड इक्वेशन क्या है, x - y = -4। जैसा हमने ऊपर वाली इक्वेशन के लिए किया था सेम वैसा अपन यहाँ भी करेंगे। सर पहले अपन एक बॉक्स बनाएंगे, यहाँ अपन x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे। x और y की वैल्यू मैं मेरी इच्छा से कुछ भी लेट करूंगा। ध्यान ये रखना है कि किसी एक की वैल्यू लेट करने पर सेकंड जो वैल्यू निकल के आए वो माइनस में नहीं आनी चाहिए। वो किस में आनी चाहिए, सॉरी माइनस में आ सकती है, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं आनी चाहिए। क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया, मान लो कि 1/3 आ गया। अब 1/3 अपन ग्राफ पे कहाँ प्लॉट करेंगे, माइनस में तो आ सकती है, किसमें नहीं आनी चाहिए, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे y की वैल्यू कुछ पुट करता हूँ मेरी इच्छा से। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने y की जगह 0 पुट कर दिया, मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ y की जगह 0। जब y की जगह 0 पुट किया तो ये वाला पूरा पार्ट क्या हो गया, 0। x की वैल्यू कितनी मिल गई, एज इट इज अपन को -4। तो y की वैल्यू मैंने 0 पुट की थी, x की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, -4। आगे इस बार में y की वैल्यू पुट करता हूँ -1। जब y की जगह अपन यहाँ पे -1 पुट करेंगे या +1 कर लेंगे, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ध्यान क्या रखना है, आंसर फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं आना चाहिए। y की जगह अपन पुट करते हैं 1, तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा x - 1 = -4। -1 इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो यहाँ से इक्वेशन क्या मिलेगा अपने को, इक्वेशन मिलेगा x = -4 + 1। आंसर कितना मिला, -3। यानी कि y की वैल्यू मैंने कितनी ली थी, 1, x की वैल्यू कितनी मिल गई, -3। यहाँ से एक पॉइंट जो मुझे मिला वो मिला -4,0। एक पॉइंट जो मुझे मिला वो मिला -3, +1, ठीक है। इनको मैं ग्राफ पे प्लॉट करता हूँ। देखो -4,0 कहाँ पे होगा, सर x की वैल्यू है -4 और y की वैल्यू 0। ये कहाँ पे होती है, x एक्सिस पे होती है। तो ये मेरा वो पॉइंट है जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, -4,0। सेकंड देखो, पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, -3 है, +1 है। -3 किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू। x की वैल्यू -3 कहाँ पे होती है, x की वैल्यू -3 है यहाँ पे होती है सर, ओके। y की वैल्यू कितनी है, +1। अब y की वैल्यू +1 के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, ओबियसली ऊपर जाना पड़ेगा। ये लो, तो ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, -3,1। क्या करूंगा सर, स्केल लेंगे और दोनों इक्वेशंस को अपन क्या कर देंगे, ऐसे ज्वाइन करवा देंगे, स्केल से ड्रॉ कर देंगे। तो जो दोनों लाइन मेरी ग्राफ में आपस में जिस पॉइंट पे मिल रही हैं, जिस पॉइंट पे ज्वाइन हो रही हैं, वहां से x की ओर जाऊंगा तो मेरी x की वैल्यू मिलेगी, y की ओर जाऊंगा तो y की वैल्यू मिलेगी, है ना। ये तो अपने पास अभी प्रॉपर ग्राफ नहीं था। अगर ग्राफ होता तो अपन यहाँ से क्या देखते हैं कि सर यहाँ से x की वैल्यू कितना है और यहाँ से y का वैल्यू कितना है। तो लगभग लगभग अगर अपन अप्रोक्स मान के चलें तो x की वैल्यू जो अपने को यहाँ से मिलती, x की वैल्यू जो अपने को यहाँ से मिलती वो +3 मिल जाती, और जो y की वैल्यू अपने को मिलती वो 7 मिल जाती। यानी कि दोनों लाइन आपस में ग्राफ में जहां पे आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, वहां पे जो x कोऑर्डिनेट है वो अपने x की वैल्यू है और जो y कोऑर्डिनेट है वो अपने y की वैल्यू है। तो अपन यही अगर ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो अपन
3,7 पॉइंट अपने को ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा दोनों का, यानी कि x का जो वैल्यू हुआ अपना कितना हो गया 3 और y का वैल्यू कितना हो गया 7। ये कौन सा मेथड था अपना, ये था ग्राफिकली मेथड। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप कुछ समझ में आया होगा थोड़ा बहुत आपको। ध्यान सिर्फ इतना रखना आपको कि किसी भी इक्वेशन को अगर मुझे ग्राफ पे प्लॉट करना है तो मैं उसके लिए जो दो पॉइंट लूंगा वो पॉइंट मेरे फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होने चाहिए, वो सिर्फ किस फॉर्म में हो, प्लस होंगे, माइनस होंगे, जीरो होगा, कुछ भी होगा चलेगा, फ्रैक्शन फॉर्म अवॉइड करनी है। ठीक है, ऐसा कोई भी वैल्यू हम नहीं लेंगे जिससे अपना आंसर किस में आ जाए, फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाए। ये अपना एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन था। चलो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। ये अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन क्या है देखो, ध्यान से देखो क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइव पेंसिल्स, फाइव पेंसिल एंड सेवन पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। कह रहा है एक दुकान से अपन ने परचेज किया, फाइव पेंसिल्स किए थे, सेवन पेन किए थे, और दोनों का टुगेदर मिला के कितना कॉस्ट अपने को पड़ा 50 रुपीज। क्या हमें ये पता है कि पेन और पेंसिल के एक्चुअल में कॉस्ट क्या है? नहीं पता, अपन लेट कर लेते हैं। क्या लेट करेंगे सर? पेंसिल जो है वो तो कितने रुपीज का, एक्स का, और जो पेन जो है वो कितने रुपीज का है, वाई रुपीज का। देखो एक पेंसिल जो है एक्स रुपीज की है, हमने यहाँ पे कितनी पेंसिल परचेज की, फाइव पेंसिल्स, तो फाइव पेंसिल कितने रुपीज की हो गई भाई, 5x की। ओके, एक पेन वाई रुपीज का है तो सेवन पेन कितने के हो गए, 7y के। और कह रहा है दोनों मिला के, ये लो दोनों मिला दिए और मिला के कितने रुपीज के हो गए, 50 रुपीज के। ये मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। देखो प्यारे बच्चों अपन ने किया क्या, क्वेश्चन कह रहा था कि फाइव पेंसिल्स एंड सेवन पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज, की दुकान से हमने फाइव पेंसिल्स परचेज किए थे, सेवन पेन परचेज किए, और दोनों का कॉस्ट अपने को कितना पड़ा, 50 रुपीज पड़ा। हमें नहीं पता था पेंसिल और पेन का एक एक इंडिविजुअल का कॉस्ट क्या है, तो हमने लेट किया। हमने पेंसिल्स की कॉस्ट क्या लेट कर ली, एक्स रुपीज, पेन की क्या लेट कर ली, वाई रुपीज। अब एक पेंसिल अगर एक्स रुपीज की है तो फाइव पेंसिल कितने रुपीज की हो गई, 5x हो गई। ओके, एक पेन अगर वाई रुपीज का है तो सेवन पेन कितने के हो गए, 7y के हो गए। ओके, करेक्ट, टुगेदर दोनों को प्लस करने पर आंसर कितना आ जाएगा, 50। ये इतने को इक्वेशन मिल गया फर्स्ट। आगे देखो, कह रहा है सेवन पेंसिल्स, एक पेंसिल कितने रुपीज का लेट किया था, x, तो सेवन पेंसिल कितने के हो गए, 7x। ओके, एंड फाइव पेन्स, एक पेन कितने रुपीज का लेट किया था हमने, वाई रुपीज का, तो फाइव पेन कितने के हो गए, 5y। और कह रहा है टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज, यानी कि दोनों के मिला के कॉस्ट कितने रुपीज की है, 46 रुपीज की है। तो कह रहा था दोनों को एल्जेब्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, तो ये वर्ड प्रॉब्लम से अपन ने एल्जेब्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। फिर इसका भी अपन से क्या पूछा है, ग्राफिकली सॉल्यूशन पूछा है। तो जैसे अभी लास्ट वीडियो में आपको बताया था, लास्ट जो पिछली स्लाइड में, सेम एज इट इज आपको इसके भी क्या कर देने, ग्राफिकली मेथड से सोल्व कर देने। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप आपको कुछ समझ आया होगा कि थर्ड चैप्टर में कौन कौन से चीजें अपने को पढ़नी है, क्या होता है टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, ग्राफिकली मेथड कैसे सोल्व करेंगे। 3.1 के कुछ क्वेश्चंस भी अपन ने सोल्व किए हैं, बाकी अपन करेंगे कल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।